हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का दिन हमने थोड़ा चिल और रिलैक्स रखा था क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने काफी जगह एक्सप्लोर कर ली थी। सुबह की शुरुआत काफी स्लो और पीसफुल हुई। अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ी। बालकनी से दिखने वाला हालोंग बे का सनराइज ही हमारा नेचुरल वेकअप कॉल था। इतना सुकून शायद ही हमने कहीं और फील किया हो। ऐसे मोमेंट्स रोज रोज नहीं मिलते। तो हमने बस आराम से बालकनी में बैठकर उस सनराइज को पूरी तरह एंजॉय किया। आज हमारी लग्जरी क्रूज का लास्ट दिन था। हमें बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था उतरने का, लेकिन हनोई लौटने से पहले एक और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस हमारा वेट कर रहा था। सनराइज एंजॉय करने के बाद ब्रेकफास्ट के लिए हम रेस्टोरेंट गए और ब्रेकफास्ट खत्म होते ही हमें एक छोटी बोट में ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि आज की पहली एक्टिविटी हमारा वेट कर रही थी। हम पहुंचे टीटो आइलैंड, जहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस थे। या तो आइलैंड के टॉप तक हाइक करके व्यू पॉइंट एक्सप्लोर करें या फिर बीच पे रिलैक्स करें। क्योंकि हमने कल ऑलरेडी हाइकिंग कर ली थी तो हमने सेकंड ऑप्शन चूज किया। कभी कभी वैकेशन का असली मजा रिलैक्स करना में ही होता है। हमारी टूर गाइड ने हमें टाल भी प्रोवाइड किए थे जो काफी कन्वीनियंट था। वहाँ पहुँचते ही फुल वैकेशन वाइब्स फील हो रही थी। काफी लोग ऑलरेडी बीच वेयर में एंजॉय कर रहे थे और एटमॉस्फेयर इतना रिलैक्सिंग था कि हमसे भी नहीं रहा गया और हम सीधा पानी में उतर गए। बीच पे स्विमिंग के बाद हम वापस क्रूज पे आए। अब अनफॉर्चुनेटली टाइम हो चुका था चेकआउट का, तो सबसे पहले हमने लगेज पैक किया। लगेज पैक करने के बाद हम दोबारा डेक पे गए, थोड़े और फोटोज क्लिक किए और लास्ट टाइम हालोंग बे का ये ब्रेड टेकिंग व्यू एंजॉय किया। पिछले 24 घंटों में ये क्रूज एक होटल से ज्यादा मेमोरी बन चुका था और जैसे पोर्ट नजदीक आ रहा था वैसे ये रियलाइज हो रहा था कि अब इस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस को गुड बाय कहना पड़ेगा। कुछ देर में अनाउंसमेंट हुई कि हम पोर्ट पे पहुंच चुके हैं और इसी के साथ हमारी लग्जरी क्रूज जर्नी ऑफिशियली एंड्स हियर। अगर आप वियतनाम आ रहे हो तो ओवरनाइट क्रूज एक्सपीरियंस में डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा। पोर्ट से हमें फिर से हर्मीज क्रूज की लग्जरी बस में ट्रांसफर किया गया और लगभग 3 घंटे के बाद हम लोग वापस हनोई पहुंच गए। होटल में चेक इन करने के बाद हमने पहले से डिसाइड कर लिया था कि आज का दिन हम काफी रिलैक्सिंग रखने वाले हैं। रिलैक्सिंग डे पे शॉपिंग तो बनती ही थी। यहाँ से हमने काफी सारे सुवेनियर्स और गिफ्ट्स लिया और ऑब्वियसली वियतनाम आए हो तो वियतनामीज कॉफी लिए बिना कैसे जा सकते हो। सुवेनियर लेने गए थे और शॉपिंग इतनी हो गई थी कि बैग में रखने की जगह ही नहीं बची थी। शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद सारा सामान हमने होटल में रख दिया और शाम को हम निकल पड़े हनोई के एक आइकॉनिक कैफे को एक्सप्लोर करने के लिए। हम पहुंचे जियांग कैफे, वो जगह जहाँ पे एग कॉफी इन्वेंट हुई थी। ये कैफे पिछले 76 ईयर से ज्यादा टाइम से आइकॉनिक एग कॉफी सर्व कर रहा है जो पूरे वियतनाम में फेमस है। अगर आप हनोई जा रहे हो देन डोंट मिस दिस कैफे एट ऑल। एग कॉफी हमने पहली बार ट्राई की थी और पहला सिप लेते ही लगा कि एक रिच और क्रीमी कॉफी एक्सपीरियंस है। टेस्ट काफी यूनिक था और डेफिनेटली हमारी ट्रिप की सबसे मेमोरेबल ड्रिंक्स में से एक बन गई थी। अगर आप कॉफी लवर हो तो ये एक्सपीरियंस आपकी बकेट लिस्ट में जरूर होना चाहिए। जियांग कैफे के बाद हमें काफी भूख लग चुकी थी और हम दोनों काफी एक्साइटेड थे नेक्स्ट जगह के लिए क्योंकि इस जगह की रिजर्वेशन हमने इंडिया से ही करा लिया था। हम दोनों चले 4 पीस पिज्जा डिनर करने के लिए। एक इम्पोर्टेंट टिप, अगर आप भी यहाँ आने का प्लान कर रहे हो तो अपनी टेबल पहले से ही रिजर्व जरूर करा लेना क्योंकि बिना रिजर्वेशन के यहाँ पे टेबल मिलना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। और ऑनेस्टली जितनी इस रेस्टोरेंट की हाइप है उतना ही अमेजिंग इसका खाना भी था। डिनर के बाद हमने हनोई की स्ट्रीट्स पर थोड़ी देर वॉक किया, नाइट वाइब्स एंजॉय की और फिर होटल वापस आ गए। और इसी के साथ हमारा वियतनाम ट्रिप डे 5 यही एंड होता है। वैसे क्या आपने कभी एग कॉफी के बारे में सुना है या फिर कभी ट्राई की है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई डेस्टिनेशन और एक नए एक्सपीरियंस के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना।